हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड का। आज हम लोग हिंदी समरी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इट वॉज द स्प्रिंग फेयर, ऑल द पीपुल वेयर गोइंग टू द फेयर। यानी कि बसंत ऋतु का मौसम था और सभी लोग जो थे वो मेला घूमने के लिए जा रहे थे, क्योंकि बसंत का मौसम था और मेला भी लगा हुआ था। सम पीपुल वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, सम इन ब्लॉक कार्ट्स। कुछ लोग जो थे वे घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, कुछ बैलगाड़ियों में जा रहे थे तथा कुछ लोग जो थे वो पैदल ही मेला देखने के लिए जा रहे थे। द लिटिल चाइल्ड रैन विथ हिज पेरेंट्स, ही वॉज ओवरजॉयड। उसी मेले में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ दौड़ता हुआ जा रहा था और वो बड़ा ही खुश था कि वो आज मेले में जा रहा है। When he remained behind, his father asked him to come. He remained behind to see the toys in the shop. वो बड़ा ही खुश था। जब भी कभी वो पीछे रह जाता तो उसके पिता उसे आने के लिए कहते। वो दुकानों में खिलौने देखने के लिए पीछे रुक जा रहा था। द लिटिल बॉय वांटेड द टॉय बट हिज पेरेंट्स कुड नॉट बाई इट, सो दे आस्क्ड हिम टू लुक एट अदर थिंग्स। छोटा बच्चा खिलौना चाहता था उस मेले से, लेकिन उसके माता पिता उसे खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे किसी दूसरी वस्तु की ओर देखने के लिए कहा। चूँकि उसके जो फादर्स और मम्मी थे उसके, वो नहीं चाहते थे कि खिलौने में वो अपना पैसा बर्बाद करें। इट वॉज द सीजन ऑफ मस्टर्ड फ्लावरिंग, द फील्ड्स लुक्ड गोल्ड विद इन। जब सभी लोग रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक सरसों के खेत मिलता है जहाँ पे सरसों का फूल खिला हुआ था। द ड्रैगन फ्लाइज वेर फ्लटरिंग ओवर द मस्टर्ड फ्लावर, द चाइल्ड ट्राई टू कैच वन ऑफ देम बट ही वॉज कॉल्ड बाई हिज मदर। सरसों के फूलों पर अलग अलग प्रकार की जो मक्खियाँ थी वो मंडरा रही थी। बच्चे ने उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वो बच्चा जो है उस ड्रैगन फ्लाइज के पीछे जो भाग रहा था वो दौड़ता हुआ फिर से अपनी माँ के पास आ जाता है। ही रैन गेली टुवर्ड हिज पेरेंट्स, ही हर्ड द डोव क्वीइंग, ही हैड पिक्ड अप द पेटल्स इन द ग्रूव देन। वो खुशी से अपने माता पिता के पास दौड़ कर जाता है। तभी उसे जो है कुछ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तब तक चिड़िए उड़ जाते हैं। वो वहाँ जाकर कुछ फूल की जो पंखुड़ी थी वो उसे तोड़ लेता है, क्योंकि उसी के आसपास कुछ फूल जो थे वो खिले हुए थे और वो बड़ा ही खुश हो जाता है उस पंखुड़ी को तोड़कर। ही ऑल्सो रेन राउंड द बनियान ट्री बट अगेन ही वॉज कॉल्ड बाई हिज पेरेंट्स। तभी वो अपने माता पिता से अलग होकर बरगद के वृक्ष के चारों तरफ दौड़ना शुरू करता है, क्योंकि ये लोग अभी मेले में जा ही रहे थे। लेकिन जब उसके माता पिता देखते हैं कि वो इधर उधर भाग रहा है तो वो उस बच्चे को फिर से अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं कि चलो हमें और आगे तक जाना है। सून द child reached the fair. He heard a sweet meat seller calling गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। जल्द ही बच्चा जो है वो मेले में पहुंच जाता है और उस मेले में पहुंचकर वो सुनता है कि मिठाई बेचने वाला जो है बड़े ही ज़ोर शोर से चिल्ला रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी चिल्ला रहा था ताकि लोग आके उसे खरीद सकें। The sweet shop was greatly decorated with different sweets. Seeing the sweets, the child's mouth watered. मिठाई की दुकान में अलग अलग प्रकार की मिठाई लगी हुई थी। मिठाइयाँ देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। He said, I want that बर्फ़ी। बर्फ़ी was his favorite sweet, but his saying so was unheeded. उसने कहा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बर्फ़ी उसकी जो है बहुत ही पसंदीदा मिठाई है, लेकिन उसके माता पिता जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और बिना ध्यान दिए हुए उसके माता पिता आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। द चाइल्ड वेंट अहेड विथ हिज पेरेंट्स, ही हर्ड ए फ्लावर सेलर सेइंग ए गार्डलैंड ऑफ गुलमोहर। बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ जाता है। तभी वो देखता है कि एक फूल बेचने वाला जो है वहाँ चिल्लाता रहता है, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। वो जो बच्चा है वो उस फूल जो विक्रेता है उसको बड़े ही गौर से देखता है और फूलों की तरफ भी देखता है।
द चाइल्ड वेंट टू द फ्लावर बास्केट, ही वांटेड ए गार्लैंड। बच्चा जो है वो फूल के टोकरी पास पहुंचता है और वो देखता है माला को, उसमें से उसे एक माले की आवश्यकता थी। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दैट, सो ही मूव्ड ऑन। लेकिन उसे पता था कि उसके माता पिता उसके लिए वो कभी नहीं खरीदेंगे और वो मना कर देंगे, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ जाता है दुखी मन के साथ। देन ही सॉ ए बैलून सेलर, ही हैड बैलून्स ऑफ वेरियस कलर। तब जब वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक गुब्बारे बेचने वाले जो है वो बहुत तरह के अलग अलग रंग बिरंगे जो गुब्बारे हैं वो लेकर उस मेले में खड़ा हुआ है और उसके आसपास जो हैं बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भी खड़े थे। द चाइल्ड न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाई हिम ए बैलून, सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर। बच्चा जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारा भी खरीद कर नहीं देंगे, इसीलिए वो दुखी मन के साथ फिर से आगे की तरफ अपने माता पिता के साथ बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है कि काश मैं ये जो गुब्बारा था वो ले सकता था, और इसी के साथ वो कोशिश करता है कि अपने माता पिता को बताए कि शायद वो उन्हें दे दे। द चाइल्ड then saw a snake charmer. He was playing a flute to a snake. फिर वो आगे बढ़ता है चूँकि उसे पता था कि उसे वो भी नहीं मिलने वाला है। बच्चा फिर जो है एक सपेरे को देखता है और वो एक सांप के आगे जो है वो बीन बजा रहा था। He went near the snake charmer, but he knew that his parents had told him not to hear such music, so he went ahead. वो सपेरे के पास पहुंचता है। वो देखता है कि जो सांप है वो उस सपेरे के बीन के धुन पर नाचता रहता है, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता ने उसे इस प्रकार के संगीत सुनने के लिए मना किया हुआ था, इसलिए वो न चाहते हुए भी उस संगीत को नहीं सुनता है और वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। देन ही सॉ ए मैरी गो राउंड, मैन वुमेन चिल्ड्रेन एक्सेट्रा वेर एंजॉइंग ए राइड ऑन इट। तब उसने एक झूला देखा, वहाँ पुरुष महिलाएं बच्चे सभी उसकी सवारी ले रहे थे। द चाइल्ड कॉल्ड, आई वॉन्ट टू गो ऑन ए राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, बट देयर नो रिप्लाई। बच्चा जो है वो अपने माता पिता से कहता है कि मम्मी पापा मैं इस झूले पे झूलना चाहता हूँ, लेकिन उसे कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। वो सोचता है कि काश वो इस झूले पे झूल पाता। He turned to look at his parents, but there was no sign of them. He had been lost. वो मुड़ के जब अपने पीछे देखता है कि शायद उसके माता पिता उसे झूला झूला दें, लेकिन जब वो देखता है तो उसके माता पिता कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। एक्चुअली में वो बच्चा जो था वो मेले में अब गुम हो गया था। A full deep cry rose within the child's deep throat. He cried, "Mother, father!" Tears rolled down his eyes. बच्चे के गहरे गले से एक बड़ा ही ज़ोर से चिल्लाहट निकलती है। वो चिल्लाता है और चिल्ला के ज़ोर से अपनी माँ और पापा को पुकारता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू जो है वो बह रहे थे। He cried and ran to and fro, but he could not see his parents. वो चिल्लाते रहता है और इधर उधर दौड़ता है। वो इस आस में रहता है कि शायद कहीं उसके मम्मी पापा जो है उसे दिखाई दे, लेकिन वो अपने मम्मी पापा को कहीं भी नहीं देख पाता है। Then he ran to a shrine. There was a big crowd there. The child went a bit ahead between the people's feet. तभी वो देखता है कि बगल में एक कुछ मंदिर जो था वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है वो भीड़ लगा हुआ है। वो उस भीड़ में घुस जाता है। बच्चा बहुत सारे व्यक्ति के पैर के बीच में जाकर आगे देखता है कि शायद उसके मम्मी पापा दिख जाए। But he was pushed back. A man heard his cry. He lifted him up in his arm. लेकिन वो जो भीड़ रहती है वो भीड़ इस बच्चे को पीछे की तरफ धकेल देती है। जब एक व्यक्ति उसकी चिल्लाहट सुनता है तो वो उस बच्चे को अपनी हाथों में उठा लेता है। The man asked the child how he got there. He also asked him the names of his parents. But the child only says, I want my mother, father. वो जो आदमी था उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। उसने उससे उसके माता पिता के नाम भी पूछे, लेकिन बच्चे ने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। द मैन टुक द चाइल्ड टू द मैरी गो राउंड. ही आस्क्ड हिम इफ़ ही वांटेड टू राइड ऑन द हॉर्स. व्यक्ति जो है उस बच्चे को मनाने के लिए झूले के पास ले जाता है। उससे उसने पूछा कि क्या वो घोड़े की सवारी करना चाहता है।
वो चाहता था कि बच्चा को कुछ समय तक वो फुसला कर रख सके ताकि जब तक उसके मम्मी पापा वहाँ तक न पहुँचे। बट द चाइल्ड सेड ओनली दैट ही वांटेड हीज मदर। लेकिन बच्चा को जो था अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। देन द मैन आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड टेक ए बैलून बट द चाइल्ड सोब्ड एंड सोब्ड। फिर जो बच्चा वो जो व्यक्ति है वो उस बच्चे को मनाने के लिए उससे कहता है कि चलो मैं तुझे गुब्बारे दिला देता हूँ। लेकिन वो बच्चा जो है वो सिर्फ कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ रोते रहता है। ही वांटेड हिज फादर एंड मदर ओनली। वो फिर से सिसकियाँ भरते हुए कहता है कि आप मुझे मेरे मम्मी पापा के पास लेकर चलिए, मुझे ये सब कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए। द मैन दैन टुक द चाइल्ड टू द फ्लावर सेलर। उसके बाद वो जो आदमी है उस बच्चे को फूल बेचने वाले के पास लेकर जाता है, जहाँ पे पहले ये बच्चा जा चुका रहता है और वहाँ से उसे फूलों की चाहत रहती है। He asked him if he would like to put a flower garland round his neck। उसके बाद वो जो व्यक्ति है उससे कहता है कि तुम इसमें से एक फूल की माला ले लो और मुझे लगता है कि तुम इसे अपने गले में डालकर बड़ा ही खुश होगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज ही ओनली सेड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। लेकिन वो जो बच्चा है वो अपने नाक भौं सिकुड़ लेता है इस तरह से कि जैसे उसे वो जो फूल थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो सिर्फ कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। दैन द मैन आस्क्ड हिम विच स्वीट ही वुड लाइक। उसके बाद वो जो आदमी है उसे मिठाइयों की दुकान पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें जो भी मिठाई चाहिए वो तुम यहाँ से ले सकते हो। द चाइल्ड टर्न हिज फेस ही ओनली सेड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। लेकिन इस बार भी जो बच्चा है उसे मिठाइयों की बिल्कुल भी चाहत नहीं रहती है। वो मिठाई की तरफ से अपना मुंह को जो है वो मोड़ लेता है और उस व्यक्ति की तरफ देखता है और कहता है कि प्लीज़ आप मुझे मेरे मम्मी पापा के पास लेकर चलिए, मुझे ये सब कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये था इस खूबसूरत सा स्टोरी का एक हिंदी समरी। इसका लास्ट में का तो दिया नहीं है, सिर्फ इतना ही यहाँ तक बताया गया है कि किस तरह से जो बच्चा है वो मेले में गुम हो जाता है। तो दोस्तों अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।